हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट जितने भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अपना खुद का स्कोर चेक कर लीजिएगा, मैं आंसर भी बोलूँगा तो खुद से कोशिश कीजिएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक औसत वर्षा वाली देश कौन सी है? तो मौसिनराम है। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। मानस टाइगर रिजर्व राज्य कहाँ स्थित है? तो आसाम में है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया था? ऑप्शन नंबर बी। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार रिपीट किया गया। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? भाई ये क्वेश्चन आया था। दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, भारत में। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला जो है केरल में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का जो है सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनपुर। ऑप्शन नंबर डी, सबको पता होगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो एशिया का जो स्वच्छ गांव है ये किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जो एशिया का मेघालय स्वच्छ गांव है। ऑप्शन नंबर सी है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। भारत में जलवायु है, जो भारत में जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून रहता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, भाई ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। और खारे पानी का झील अगर पूछे, ये भी क्वेश्चन आ गया है, मिल जाएगा आपको, तो ये बोलेंगे तो आप लगा दीजिएगा। फिर हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबको पता होगा। जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए, जो भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, असम में। वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? ऑप्शन नंबर एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। ये रिपीट नहीं होगा, अभी ये रिपीट होगा, एक क्वेश्चन रिपीट होता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन पूछ रहा है, तो आप लोग को इजी होगा, लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम अगर पूछेगा सब भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। और भारत में सर्वाधिक चावल किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना पूछे तो उत्तर प्रदेश में, और बिहार है प्रसिद्ध लीची के लिए। चाय पूछे तो आसाम के लिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? देखिए, ये तो खैर आप लोगों को फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये आराम से लगा लीजिएगा। मौसिनराम, मेघालय। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से मध्य चलाई गई थी। देखिए, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। कब चलाया गया था?
1853 में चलाया गया था। उस टाइम में व्यवसाय गवर्नर कौन थे बात की तो लॉर्ड डलहौजी थे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच में चला था, ये तो रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था तो 1848 से 1856 तक, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग। अगर एक क्वेश्चन और आता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में भारत का गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी ध्यान रखिएगा। वो पूछता है कि 1858 के क्रांति मतलब जो हुआ था विद्रोह, उस टाइम में भारत का गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। मुद्रा अपरदन को रोका जा सकता है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण द्वारा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन क्या? देखिए उष्णकटिबंधीय जो पर्वतीय वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए सुंदरी वृक्ष जो है मैग्राव वन में पाए जाते हैं, मैग्राव वन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में लौटे मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? देखिए जो भारत में जो लौटे मानसून है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये मानसून चला जाता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रित चट्टानों में पतन की क्रिया की अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ सेलों में कणों या खनिजों के सतहों पे। भूगोल में क्रमबद्ध का उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर वन। ऑप्शन नंबर डी, भूगोल के क्रमबद्ध में उपगाम द्वारा प्रवर्तित होता है अलेक्जेंडर का वन हैमलेट। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर नहीं थे, वॉन हेमहोल्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पेरिडोटाइट परत है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। ऑप्शन नंबर ए मेंटल। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण शुष्क पवनें नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बोरा। जो बोरा होता है उस एवं शुष्क नहीं है। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सभी। ऊंचाई, वजन, मजदूरों की दी गई मजदूरी। तो ऊंचाई भी होता है, वजन भी होता है, मजदूरों को दी गई मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये सिंगरौली है। ऑप्शन नंबर ए सिंगरौली। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी किस नदी से? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये पूछता है। नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? देखिए नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? तो नदियाँ एवं पर्वतों को राष्ट्रीय धन कहते हैं। राष्ट्रीय धन। नदियाँ एवं पर्वतों को राष्ट्रीय धन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी था सर। वायुमंडल में कौन सा परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? वायुमंडल में कौन सा प्रयोग किया था? तो आयन मंडल होता है ना, जो उसको प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियों निवास करती है? निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियों की निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार क्वेश्चन पूछा था एक बार बिहार पुलिस में ही, और दुर्गा प्री में पूछा, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध जो स्थित है बिहार का, वो जमुई में है। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे को तो आसाम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बी, आसाम में। भारत के जो सबसे लंबे नदी का रोपवे जो सुभज्ञ किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में। और आसाम में सबसे चाय भी होता है। सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए वनस्पति एवं जीवों में पाया जाने वाला संभव क्या है? समशीतोष्ण घास। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समशीतोष्ण घास की मैदान में होता है। ऑप्शन नंबर ए से है। भारत में स्वर्ण सर्वाधिक उत्पादन में क्या होता है? देखिए, भारत में स्वर्ण सर्वाधिक का उत्पादन क्या होता है, कहाँ पे होता है? तो भारत में स्वर्ण, कर्नाटक। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश का कौन सा है? भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका। का ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन में देश कौन सा है? सबसे नंबर 1 पे ब्राज़ील है। और भारत में अगर पूछेगा तो भारत में इसका उत्तर प्रदेश होता है, लखनऊ, नवाजों का सर। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? देखो, चाय के सर्वाधिक उत्पादक के लिए कौन सा है? चीन। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में आसाम में है। चाय का, चावल का, ये सब चीन में ज़्यादा उत्पादक। विश्व में पूछे तो पोखरण क्या है? पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर है। पोखरण एक क्या है? राजस्थान का एक नगर है। 8 ग्रहों में बुध, सूर्य एवं कौन से स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो जो 8 ग्रह हैं वो बुध के पहला स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए से है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है? उस कटबंधी। ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा जो होता है और मकर रेखा तो उस कटबंधी होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो भारत का जो कौन सा देश है जो बर्मा के नाम से जानता है? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। ये था आज का 50 क्वेश्चन, और होपफुली आप लोग को अच्छा गया होगा। देखो, मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ खोला हूँ, क्योंकि आप लोगों को मान लो कोई दिक्कत है, मैं भाई लेट स्टडी किया था, सब मेरा मतलब कि अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, फिर भी मैं क्वेश्चन बनाया इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाए। और मैं अब डेली अपने चैनल पे सेट 50-100 क्वेश्चन डालते रहूँगा, ताकि आप लोग को भी एक रिवीजन के तौर पे। और देखो, मेरा चैनल पे अपना वीडियो डालने से मुझे एक बेनिफिट बस ये मिलता है कि हम अपना एक रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है और मेरा रिवीजन भी हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट मुझे भी होता है। तो होपफुली चैनल अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग को बस इसमें अपडेट रहिएगा। एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, 7 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है और टाइम अच्छे खासा है, और आप लोग तैयारी टारगेट करके कीजिए।
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।